राजनीतिक दलों को पुराने नोट जमा करने का हिसाब नहीं देना होगा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि जब आम आदमी, आपको, मुझको, हम सबको पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा है तो राजनीतिक दलों के खातों को छूट क्यों? सवाल मोदी सरकार की नीयत पर भी उठने लगे थे। ये पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी गई है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते? नोटबंदी के दौरान मोदी सरकार ने आम आदमी के पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करने के नियम कई बार कड़े किए, कई बार बदले। सरकार ने बार बार कहा कि इनकम टैक्स विभाग को बैंक खातों में जमा एक एक नोट का हिसाब देना होगा। सरकार ने आम आदमी पर तो पूरी सख्ती बरती, लेकिन राजनीतिक दलों पर सरकार मेहरबान दिखी। 16 दिसंबर के नियम के मुताबिक राजनीतिक दलों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में लिए गए चंदे का कोई हिसाब नहीं देना होगा। नोटबंदी के बाद सियासी दलों ने अपने खाते में 500 और 1000 के जितने भी नोट जमा कराए हैं, अब उसकी कोई जांच नहीं होगी। शर्त बस इतनी है कि ये नोट राजनीतिक दलों के खातों में जमा कराए गए हों। सरकार के इस ऐलान के बाद सवाल उठने लगा कि जब आम आदमी पर इतनी सख्ती है तो फिर राजनीतिक दलों को इतनी छूट क्यों? हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि हम लोग 10,000 से ऊपर जमा करने जाते हैं, कुछ भी पैसा जमा करने जाते हैं, आधार कार्ड मांगा जाता है या तो कुछ आईडी प्रूफ मांगा जाता है। लेकिन नेता लोग के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो जमा करते हैं, बड़े बड़े लोग डायरेक्ट जमा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग के साथ तो भेदभाव हो रहा है। ऑब्वियसली ये इनजस्टिस है आम पब्लिक के साथ। हम यहाँ पे भी लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे भी लाइन में खड़े, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, तो रॉन्ग ही है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी मोदी सरकार पर चुटकी लेनी शुरू कर दी। सरकार की ओर से सफाई दी गई कि राजनीतिक दलों को 500, 1000 के पुराने नोट जमा करने की छूट शर्तों के साथ दी गई है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री कानपुर में किस चुनाव सुधार की अपील आयोग से कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है राजनीतिक दलों को 2000 रुपए और इससे अधिक के अज्ञात चंदे पर रोक के लिए कानून में संशोधन किया जाए। चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को चंदे पर अब तक राजनीतिक दलों को छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत दी गई है। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों की मकान और संपत्ति या चंदे से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगाया जाता। राजनीतिक दलों को चंदे में मिली रकम पर इनकम टैक्स से छूट उस स्थिति में दी जाती है जब उसने 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में लिया हो। 1.25 अरब के हिंदुस्तान में करीब 1900 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, तो 24 दलों को राज्य स्तर की मान्यता मिली हुई है। लेकिन 1900 में से 400 रजिस्टर्ड पार्टियों ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चुनावी अखाड़े से दूर रहने वाली राजनीतिक पार्टियां काले धंधे को सफेद करने का खेल कर सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड सभी दलों पर एक ही कानून लागू होता है और कानून ये है कि अगर आप 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले रहे हैं तो इसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को दी गई छूट पर सियासी बवंडर उठने के बाद अब खुद प्रधानमंत्री को भी चुनाव सुधार की बात दोहरानी पड़ी। राजनीतिक दलों को पुराने नोट जमा करने की छूट देकर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार अब जनता को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहती है, लेकिन विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। चुनाव सुधार तो दूर की कौड़ी है जब केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई 8 नवंबर के बाद से लगातार नोटबंदी के बाद हर रोज कोई ना कोई नया कानून लेकर आ रहे हैं, नई नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। तो चंदे की रकम 20,000 से नीचे जितना भी चंदा दो उसका कोई ब्यौरा नहीं देना। ये तो 55 साल पुराना कानून है। 1961 में ये कानून बना, उसे क्यों नहीं बदल दिया जाता? चुनाव सुधार का इंतजार क्यों करते हैं? और उससे भी बड़ी बात यह कि राजनीतिक दल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आने को तैयार क्यों नहीं है? इस बात का राजनीतिक जमात को जवाब देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद
देश के नए सेना अध्यक्ष से आपको मिलवाने जा रहा हूं। अभी वो सेना अध्यक्ष डेजिग्नेट हो गए हैं। उनके बारे में पूरी खबर ब्रेक के बाद।